अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का MHQ मसला कोकन पे फिर से एक बार इस्तकबाल है। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो की सबों को जरूरत थी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि हाफिज जी एक मेडिकल पे वीडियो बनाइए, क्योंकि आज जो बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार होती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, वो कौन सी गलतियां हैं जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं और बीमारी को दावत दे रहे हैं। इसीलिए आज हमने हमारे गांव के, हमारे मसला के बहुत ही मुअत्तबर डॉक्टर अब्दुल बारी महसलाई, इनसे हमने बात की है। डॉक्टर अब्दुल बारी महसलाई गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है और काफी तवील अरसे से अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों बीमारियां हो रही है, ऐसी क्या गलतियां हो रही है। आपको क्या लगता है, आप बारिश में भीगते हैं, पानी में चलते हैं, गंदे पानी में चलते हैं, गीले कपड़े पहनते हैं, क्या ये आसान है? ये क्या बीमारी को दावत नहीं दे रहे आप जानिए डॉक्टर से इसके बारे में कि हमारी कौन सी गलतियां हैं जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार है कि हम बीमारी को दावत देते हैं। चलिए अब हम कैमरा डॉक्टर अब्दुल बारी की तरफ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं सबों का शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए हमने, लोग मुझे बार बार कहते हैं कि माशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो है बार बार मुझे मैसेज करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए हमारे सब्सक्राइबर को, इसलिए मैंने सब्सक्राइब जो है हाइड करके रख दिया है। माशाल्लाह 1000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आप सभी की मोहब्बत है, आप सभी का प्यार है कि माशाल्लाह 1000 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चलिए आप जो भी बंदे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें शुक्रिया का मौका दे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर अब्दुल बारी से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुशनसीबी है हमारी कि आज हमारे स्टूडियो में MHQ कोकन मसला में डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे पास मौजूद है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हालात जो है बीमारी के चल रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इन हालात में हमको अपने बच्चों की, अपने तालीम याफ्ता बच्चों की जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी किस तरह से हिफाजत करना चाहिए और किस तरह से बीमारी के बचने के असबाब और बीमारी की वजूहात क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी क्लासेस और जो चैनल के ज़रिए आप मैसेज दे रहे हैं और जिस तरह का आप जहन दे रहे हैं अवाम को, बड़ी खुशी हुई आपके स्टूडियो में आके। और इस तरह की क्रिएटिविटी और तामीरी इक़दामात की ज़रूरत थी माशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो भी आप सवालात करेंगे, कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से प्रॉपर रहनुमाई मिले। जी जज़ाकल्लाह। अब हम बाकायदा सवालात स्टार्ट करते हैं। 10 से 12 सवालात हमने तैयार किए हैं जो बहुत ही ज़रूरी सवालात है। आज के माहौल में इन सवालात के हमको जवाब ज़रूर जानना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब से पहला सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल है कि आज हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, बच्चे बग़ैर छाता के बारिश में, चाहे वो हल्की फुल्की बारिश से, भीगते हैं, अपने सर को भिगाते हैं, अपने बदन को भिगाते हैं। क्या बीमारी की दस्तक दे रहे बच्चे अपने आप के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। आपने सवाल किया बारिश के मौसम के ताल्लुक़ से, तो बारिश का मौसम जो है वो जब आता है तो हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। जब हम बारिश में भीगेंगे तो इससे नुकसानात होने के इम्कानात है, क्योंकि बारिश में बहुत सारी मुताद्दी बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। साथ ही साथ जो है हमारा मुदाफ़ती निज़ाम भी मुतासर होता है। इस वजह से हमें बारिश से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बारिश में भीगेंगे तो उससे सर्दी, बुखार और निमोनिया और खांसी, इस तरह की बीमारियां हो सकती है, जिससे हमारी सेहत को ख़तरा हो सकता है। और चूँकि अब पेंडेमिक चल रहा है तो ये बीमारियां हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करके दीगर जो वायरल डिजीज़ है इसको दावत दे सकती है। इसलिए खुसूसन इस बारिश में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सवाल है कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है गंदे पानी में चलते हैं या गंदे पानी में खेलते हैं, अपने पैरों को भिगाते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो क्या वो गंदा पानी बच्चों के लिए नुकसानदा? हाँ देखिए, गंदा पानी हर हाल में नुकसानदा है। खुसूसन बारिश के मौसम में जब गंदा पानी जो है रास्तों पर आता है और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब हम उसमें घूमते हैं, चलते फिरते हैं,
तो का मुसलसिल हमारे जिस्म को, ख़ासतौर से पैरों को पानी लगने की वजह से सारी जो गंदगी ज़मीन पर मौजूद है वो हमारे पैरों में लग सकती है। और हम जानते हैं कि जो भी कीड़े मकोड़े, हशरात और जरासीम हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो खुसूसन बारिश के मौसम में बाहर आते हैं। गंदा पानी है नालों का जो बारिश में बाहर आता है, और जब ज़्यादा देर तक हमारे बच्चे या हम बारिश में चलेंगे फिरेंगे तो उससे बहुत सारी वायरल डिजीज़, ख़ासतौर से फंगल इन्फेक्शन और चमड़ी के जो जिल्द के अमराज है इसके लाहक होने का ख़तरा होता है, और ये मुतअद्दी भी होता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। यकीनन ये बीमारी अल्लाह की मर्ज़ी से ही लाहक होगी, लेकिन हमें जो शरीयत ने एहतियात बताई है उसको इख्तियार करना तिब्बी दायरे में रहते हुए ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। तीसरा सवाल है डॉक्टर साहब के, हम देखते हैं कि बच्चे घरों में खाना न खाते हुए बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने के लिए पैसे देते हैं, जैसे कुरकुरे है या दूसरी बाज़ारी चीज़ें हैं। क्या ये मुफीद है या बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें जो है वो किसी भी हद तक मुफीद नहीं है। अच्छा। इसलिए कि आप अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ न भी खा रहे हो जो कि फास्ट फूड या कोई और चीज़ नहीं है, आम आप तबई चीज़ या बहुत अच्छी चीज़ भी बाज़ार में खा रहे हैं, जैसे सब्जियां खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो भी वो इसलिए सेहत के लिए मुफीद नहीं है क्योंकि जो एहतियात उसकी सफाई में और उसको परोसने में बरतनी चाहिए, जिस तरह की हिफाजत इक़दाम करनी चाहिए, वो बाज़ारों में नहीं होता है। इस वजह से बाज़ारू चीज़ें तो जो चिकनी चपड़ी चीज़ें हैं वो तो नहीं खाना चाहिए, मसालेदार चीज़ें और फास्ट फूड, कुरकुरे, लेज़, ये सब चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें हम घरों में खाते हैं वो चीज़ें भी बाज़ार में और होटलों में खाने से एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो एहतियात और जो सफाई और सुथराई के आदाब हम घर में मलहूज़ रख सकते हैं वो बाज़ार में हाइजीन के नाहिए से मुकम्मल नहीं होते। इस वजह से बाज़ार में जो खाने की आदतें हम बच्चों को लगा रहे हैं ये बच्चों की सेहत के लिए निहायत ही ख़तरनाक है। सेहत की हिफाजत किस तरह करें खुसूसी तौर पे बारिश के मौसम में डॉक्टर साहब? सेहत की हिफाजत के लिए जनरल चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, जैसे रोज़ाना नहाना है, साफ़ पानी से नहाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, गीले कपड़ों से बचना है, आपको जो है बारिश में गंदे पानी में नहीं जाना है। और आप अभी चूँकि कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है तो ऐसे भी आपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है घरों में गुजारना चाहिए। अगर आप बाहर निकलेंगे और माहौल के कांटेक्ट में आएंगे, उसकी माहौल की जो है मुज़िर जो फ़िज़ा भी जो चल रही है उसमें अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो इससे बीमारियां जो है बढ़ने का और आपकी मुदाफ़ती निज़ाम जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं उसके असरअंदाज और मुतासिर होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे खाना खा ही नहीं रहे हैं, पेरेंट्स हमेशा शिकायतें करते हैं कि बच्चा हमारा खाना नहीं खाता है, तो जो बच्चे खाना खाते ही नहीं हैं क्या उनके जिस्म को क्या नुकसान पहुँच सकते हैं? देखिए, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उसके लिए ज़िम्मेदार उनके वालिदैन और पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों की आदतें बिगाड़ने में उन्हीं का हाथ होता है। जब बच्चे बाहर की चीज़ें खाएंगे या ऐसी चीज़ें खाएंगे जो जल्द उनको मेहनत करने से बचाती है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट है जो हम आज जो डबल रोटी जिसको पाव कहते हैं आम जुबान में, इस तरह की ग़िज़ाई चीज़ें अगर हम बच्चों को देंगे या फास्ट फूड देंगे जैसे चाइनीज़ फूड्स जो आज अवेलेबल है या कुरकुरे, लेज़ है, इनमें बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं और बहुत ज़्यादा ये टेस्ट उनको प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। तो जब ये चीज़ें या जो कैडबरी और चॉकलेट्स होते हैं इनमें ख़ास तरह का मादा होता है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, राग़िब करता है, और जब बच्चे आसानी से ये ग़िज़ा खाना शुरू करते हैं तो उनको घर की बनी हुई चीज़ों के लिए गुंजाइश नहीं होती है और वो इसी तरह का जायका जो है घर की चीज़ों में तलाश करते हैं। इस वजह से जो है बाहर की चीज़ों से बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है, परहेज़ ज़रूरी है। आप जब तक बाहर की चीज़ें मुकम्मल तौर पर बच्चों से दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक बच्चे अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब, इसी से मुतालिक सवाल कि खाना फिर कब खाए और किस तरह खाए? देखिए, खाने के लिए वक्त मुतय्यन हो और बीच दरमियान में कोई चीज़ ना खाएं, खाना वक्त पर खाएं, बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद खाएं, और ये उसी वक्त होगा जब आप दरमियान में कोई चीज़ बच्चों को नहीं दे रहे। इसलिए अपने औकात को, खाने के औकात को टाइम टेबल और मैनेजमेंट के मुताबिक सेट करें और जिस तरह हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है
उसी वक्त खाना खाएं और पेट भरकर खाना जी। खाएं, दरमियान में कोई चीज़ ना खाएं, जी। अच्छी ग़िज़ा खाएं ताकि बच्चे जो है सेहतयाब रहें। खाने के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर ध्यान ये रखा जाए कि ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा न पकाएं। ख़ास तौर से जो है सब्ज़ियों को हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं और उसमें सब्ज़ियों की हयातीन विटामिन ख़त्म करके बच्चों को देते हैं या हम खाते हैं। तो सब्ज़ियों को कम से कम पकाएं, फलों को भी फ्रेश फल खाएं, ताज़े फल खाएं और ग़िज़ा जब हम खाने के लिए बैठें तो उसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखें कि ग़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खानी चाहिए ताकि हमारा जो है हाजमा बरकरार रहे और मैदे से निकलने वाली रुतूबतें उसमें शामिल होकर ग़िज़ा को अच्छी तरह से हज़म कर सकें। ये ग़िज़ा के खाने में ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं और कम वक्त में खाते हैं, जिस वजह से ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर लुआब शामिल होकर और जो मैदे से निकलने वाली रुतूबात है, जो सिक्रेशंस है स्टोमक के, वो उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं और ग़िज़ा ठीक से हज़म नहीं होती है और सही तौर पर ताकत और तवानाई नहीं देती है। इस बात का आप ख़ास तौर से हमारे जो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक रात में जागते हैं, पहले इसका नुकसान, या बहुत ज़्यादा देर तक सोते ही रहते हैं या तो पूरा दिन सोते ही रहते हैं, बहुत कम वक्त में उठते हैं और कुछ करते हैं। तो क्या ज़्यादा सोना या कम जो है सोना, दोनों में कोई नुकसान? बिल्कुल, देखिए नींद एक जो बालिग है, एक बालिग शख्स के लिए या किसी बच्चे के लिए नींद का जो घंटे है उसकी एक मुनासिब जो है वक्त है नींद के लिए। हर आदमी ने जो ज़हनी मेहनत नहीं करता है उसके लिए 6 घंटे और ज़हनी मेहनत करने वाले के लिए 8 घंटे की नींद मुसलसिल ज़रूरी है। यानी आप उसको किस्तों में नहीं सो सकते, आपको मुकम्मल 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी का एक मक़ौला है कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है और यही रहनुमाई हमारी शरीयत इस्लामिया में भी है कि हम रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगर हम रात में जल्दी नहीं सोएंगे तो बहुत नहीं सोने की वजह से बहुत सारे हार्मोन हैं जो रात में ही हमारे बॉडी से निकलते हैं और वो जब हम ताख़ीर से सोएंगे तो वो हार्मोन हमारी बॉडी को जो मुफीद हार्मोन है वो नहीं मिलेंगे और दिन में नींद लेने की वजह से हम उस हार्मोन से महफूज रहेंगे जो कि सुबह के वक्त नहीं निकलते हैं, रात में ही निकलते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमको रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। यही हमारी शरीयत की रहनुमाई है और यही तिब का भी तकाज़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे गंदे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और अपने बदन पर जो है गीले कपड़े पहनकर पूरा दिन निकालते हैं, तो क्या ये दोनों कपड़े नुकसानदायक हो सकते हैं हमारे बदन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सफाई निस्फ़ ईमान है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहरुन निस्फ़ुल ईमान। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी आप देखेंगे तो सफाई सुथराई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। एहतियाती तदाबीर में सबसे अव्वल नंबर पर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। और आप जब गीले कपड़े पहनेंगे तो जल्दी अमराज के ज़्यादा इम्कानात बढ़ेंगे। इस वजह से आपको गीले कपड़ों से परहेज़ करना है और बारिश के अलावा दिनों में आपको कपड़े धूप में ही सुखाना है। लेकिन बारिश में आप धूप में नहीं सुखा सकते तो उसको तेज़ हवा में सुखाना है और इस्त्री करके और उसको गर्म करके किसी तरह कपड़ों को पहनना है। ख़ास तौर से अंडर गारमेंट्स हमारे जो है वो गीले नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी जल्दी अमराज का खतरा लगा होता है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे ज़िंदगी में जो है पानी का जो रोल है वो कितने हद तक जो है हमारे लिए बेहतर होता है? मसलन पानी हमको कब पीना चाहिए, कितने मिकदार में पीना चाहिए? अक्सर हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि पानी बहुत हमसे कम पिया जाता है, तो इसके क्या उसूल है, मतलब किस तरह से हमको पानी पीना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में ये क्या मायने रखता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तिब की फील्ड में ये सवाल बहुत कम लोग करते हैं और पानी की हिफाजत पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने गाइडेंस दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो तसाहुली बरतते हैं वो पानी के मामले में बरतते हैं। तो पानी के मामले में मैं ये कहूँगा कि जो पानी की मिकदार है उसको मेंटेन रखें, चाहे कोई भी सीज़न हो। गर्मी में हम ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन सर्दियों में और बारिश में भी हम पानी की मिकदार मेंटेन रखने के लिए प्यास का इंतज़ार न करें। एक जो है बालिग को और एक मुनासिब सेहत वाले आदमी के लिए पानी 3 से 5 लीटर के लिए मिकदार में रोज़ाना पीना चाहिए। कम से कम 3 लीटर पानी के लिए हम अपने वक्त को तय करें। दरमियान में जैसे भी मौका मिले हम पानी पीते रहें। खाना खाने के बाद और दरमियान में मुनासिब पानी की मिकदार पिएं और आम हालात में भी दिन भर में हम पानी पीते रहें।
पूरे दिन में हमारी जिस्मानी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कम से कम 3 लीटर पानी हमारे जिस्म में जाना ज़रूरी है। और इसके लिए हम पानी साफ़ सुथरा पिएँ, उबाल कर पिएँ। कोशिश करें कि वबाई दिनों में पानी उबाल कर और छान कर पिएँ, ताकि हमारी सेहत को भी बुरी बीमारियां न लगे। पानी से ज़्यादा बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, कॉलेरा है, हैज़ा है। ये तमाम बीमारियां जो है, इसका जो बेस है, इसकी जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पानी से है। इस वजह से पानी के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, अपने जिस्म की सफाई के लिए हमें कौन कौन सी तदाबीर इख्तियार करना चाहिए? देखिए, जिस्म की सफाई के लिए आमतौर पर जो है रोज़ाना नहाना, गुस्ल करना, बालों को जो है उसके वक्त पर काटना है, इसी तरह जो है ब्रश करना या मिसवाक करना। इसमें मिसवाक को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि हमको नेचर से करीब रहना चाहिए। तो बजाय इधर उधर के हम जो टूथपेस्ट यूज़ करने के बजाय अगर हम सुन्नत पर भी अमल करें, बार बार मिसवाक करें, तो दांतों की सफाई होगी। इसी तरह आँखों की, कान की, हमारे जिस्म की छोटी मोटी हल्की फुल्की वर्जिशें होती हैं, हम उसको डॉक्टर्स की रहनुमाई में जान लें और हमारी सेहत की हिफाजत करें। नाखून वक्त पर काटें और कपड़े साफ़ सुथरे पहने, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो ये सारी जो आम चीज़ें हैं वो फॉलो करने से इंशाल्लाह हमारी सेहत जो है बरकरार रहेगी। नींद पूरी लें, खाना वक्त पर खाएं, नेचर से करीब रहे। हम जो है नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे हैं, जैसे अंडे नहीं खा रहे हैं, दही नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, सारी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, जिससे हमारे हजमे कमज़ोर हो रहे हैं, हम जो है बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम मुदाफ़ियती निज़ाम कह सकते हैं, ये मुतासर हो रहा है। हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से वायरल डिजीज़ हमको हो रही है। तो ये जब हम ग़िज़ाई तौर पर हम हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी ग़िज़ा को और सफाई को जब मलहूज़ रखेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा लेंगे, जिसको नॉर्मल डाइट कहते हैं, तो कंप्लीट डाइट अगर जब हम लेंगे, हर चीज़ जो विटामिन की, हयातीन की, प्रोटीन की, फ़ैट की मुनासिब तादाद, मुनासिब मकदार जब हमारे जिस्म में जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारी तबीयत है, जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, वो मजबूत होगा और खुद ब खुद बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रह पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का अहम सवाल जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि हम देखते हैं कि बच्चों में नींद की कमी बहुत ज़्यादा हो रही। बच्चे बिस्तर पर जाने के बाद भी सो नहीं पा रहे, कहते हैं नींद नहीं आती है। इसके अलावा तालीम से नींद की कमी, उसके बाद तालीम से दूरी हो जाती है। तो इसके लिए मेडिकल फील्ड में क्या कहा गया कि बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे रात भर सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती, जागने के टाइम पे सोते हैं, सोने के टाइम पे जागते हैं। जी देखिए, मेडिकल फील्ड का सबसे जो अहम रूल है वो मैंने जैसे जिक्र किया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है जी। और एक मेडिकल फील्ड में एक गाइडेंस ये है कि टू रूल आउट द मेन कॉज, टू रिमूव द कॉज, यानी असल सबब जो है उसको तलाशा जाए और उसका इजाला किया जाए। तो हम जब बच्चों की साइकोलॉजी पे या बच्चों की लाइफ स्टाइल पे जब हम गौर करेंगे तो बहुत सारी खामियां और ख़राबियां हमको नज़र आती है। उसमें अव्वलन मैं जिक्र करूं क्योंकि वक्त कम है कि सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया और मोबाइल, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को आज मुतासिर कर रहा है। आप मोबाइल से बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं, 10 साल की उम्र तक बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें। बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार होने दें, तवाना होने दें। बच्चों की जहन को तेज़ करने के लिए आप मेवेजात इस्तेमाल करें, उनको नींद पूरी लेने दें। अगर वालिदैन वक्त पर सोएंगे, मोबाइल और टेलीविज़न से दूर रहेंगे, तो खुद ब खुद वही अतवार बच्चों के अंदर आएगी। और जब हमारे यहाँ पर एक निज़ाम बन जाएगा और जब जल्दी ही ईशा के फ़ौरन बाद अगर हम सोना शुरू कर देंगे और बच्चों की नींद जब पूरी होगी और उनको ग़िज़ाई जो मुतवाज़न ग़िज़ा है और सही तक़वियत जब उनके जहन को मिलेगी, तो बच्चे खुद ब खुद सेहतयाब रहेंगे और उनके अंदर जो नशोनुमा जहन की होनी चाहिए, दिमाग की होनी चाहिए, वो होगी। और तालीम की अहमियत, तालीमी प्रोग्राम जब भी हमको टेलीविज़न या मोबाइल की ज़रूरत पड़े या इससे जो जदीद टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठाएं, तो उसमें फ़िल्म, कार्टून और इसी तरह के खुराफात वाले प्रोग्राम दिखाने के बजाय जो नफ्सियात को मजबूत करने वाले प्रोग्राम हैं या तालीमी प्रोग्राम हैं, इस तरह के अगर प्रोग्राम हम बच्चों को दिखाएंगे मुख्तसर वक्त के लिए, तो हमारे बच्चे जो है इन नफ्सियाती बीमारियों से महफूज रहेंगे। और असल जो चीज़ है मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल बच्चों को बिगाड़ रहा है। जब इन चीज़ों से हम बच्चों को दूर करेंगे और वक्त पर ग़िज़ा देंगे, उनको सोने का जब मैनेजमेंट तय करेंगे,
टाइम टेबल बनाएंगे तो बच्चे जल्दी सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, खाना सही खाएंगे तो बहुत सेहतयाब रहेंगे जी, जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला उनकी तालीमी जो मियार है और प्रोग्रेस है वो भी बरकरार है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इन सारे सवालात का निचोड़ में जानना चाहूँगा कि हमको एहतियाती तदाबीर बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा आखिरी सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप ज़्यादा डिटेल में बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एहतियाती तदाबीर हमें क्या इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो छोटा रहे बड़ा रहे, सबके लिए। देखिए, हमें बच्चों के मिजाज को, बड़ों के मिजाज को समझकर जो है ग़िज़ा का सबसे पहले हम तय करें कि हमें ग़िज़ा क्या लेनी है। उसमें हमें जो है बाहर के फास्ट फूड जो कुरकुरे हैं, लेज़ है या चाइनीज़ फूड है, जो भी ग़िज़ाई खुराफात हमारे अंदर मौजूद है जिसकी वजह से हम ठीक से ग़िज़ा नहीं खा पा रहे हैं, तो हमें ग़िज़ाई तौर पर पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। सेहत का सबसे अव्वल राज जो है जी सफाई सुथराई के बाद जी ग़िज़ा पर आता है। जब आप ग़िज़ा सही लेंगे तो वही ग़िज़ा जिस्म में जाकर जो है वो खून बनाएगी, वही खून आपके जिस्म में गर्दिश करेगा जी। और आप सेहतयाब रहेंगे। इसलिए बाहर की चीज़ें आप जो है उसको मुकम्मल अवॉइड करें। जी। कोई भी चीज़ बाहर की ना खाएं इल्ला कि कोई मजबूरी हो, जी और वक्त पर खाएं। खाना जो है साफ़ सुथरा खाएं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वही इसमें इजमाली तौर पर मैं यही कहूँगा कि जो है ग़िज़ा जो है उसमें नेचर से आप करीब रहें। जी ऐसी ग़िज़ा जो नेचुरल है, जी जैसे दूध है, ये प्योर ग़िज़ा है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, तो आप दूध का इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें, गोश्त, मछली, इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल करें। बेकरी प्रोडक्ट है या जो फास्ट फूड है, जो अलग अलग तरह के अज्जा आज मार्केट में अवेलेबल है, जो ग़िज़ा के नाम पर हम बर्गर, पिज़्ज़ा या इस तरह के जो भी फास्ट फूड बच्चों को दे रहे हैं नाश्ते में, खाने में, इससे बच्चे जो है नेचुरल फूड से दूर हो रहे हैं। और बच्चों को जो जायका ज़ुबान को लग रहा है वो ज़्यादातर मार्केट की जो चिकनी चीज़ें हैं, चपड़ी चीज़ें हैं और मसालेदार है, इसका जायका बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, तो बच्चे वो नहीं खा पा रहे, अच्छी ग़िज़ा नहीं खा पा रहे। तो हमको नेचर से करीब आना है, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, खाना वक्त पर खाना है, नींद लेना है अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल और टेलीविज़न से बच्चों को हत्तुल इम्कान दूर रखना है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक डिस्टेंस मेंटेन करके एजुकेशन दें, कंटिन्यूअस जो है मोबाइल के सामने न रखें, रेडिएशन में न लाएं, और बच्चे जो है किसी तरह जो है गलत माहौल में न जाएं, बुरे फ़िज़ा में न जाएं। खाते पीते वक्त जब हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, कपड़े साफ़ सुथरे रखें, नींद वक्त पर लें। इस तरह की जो है आम जो एहतियाती तदाबीर है और आम जो सेहत को बरकरार रखने के लिए जो तरीक़ेकार है उसको अपनाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। इसी तरह जो है अच्छे डॉक्टरों से मशवरा करें। जब हम बीमार हों तो अपने तौर पर जो हमारी औरतें होती है वो अपने तौर पर ही एक बार अगर डॉक्टर सर्दी की दवाई देता है या बुखार की दवाई देता है तो उसी को हरफ आखिर समझ के जब भी बच्चा बीमार होता है वही दवाएँ अपनी मर्ज़ी से, अपने मिक़दार खुराक के हिसाब से, अपने जहन की जो है तो अपने जहन से जो है वो दवाइयाँ देना शुरू कर देती है, डॉक्टर से मशवरा नहीं करती है। हर बीमारी में दवाइयों का जो तरीक़ेकार होता है मुख्तलिफ होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सेहत में माहिर होता है, आपकी बीमारियों को दूर करने का फ़न जानता है। तो डॉक्टर से मशवरा करके ही आप कोई भी दवाई तजवीज़ डॉक्टर से करवाएं और जो डॉक्टर मिक़दार खुराक तय करता है उसी हिसाब से अपने बच्चों को मिक़दार खुराक दें। अपने जहन से खांसी की दवा, सर्दी की दवा, बुखार की दवा तय न करें, या किसी वक्त अगर डॉक्टर देता है तो उसी को हमेशा के लिए न समझें, बल्कि वक्तन फ़ौक्तन डॉक्टरों से मशवरा करें और जो जिस फील्ड का डॉक्टर है उससे रब्ता करें। अगर औरतों के अमराज है तो औरतों के माहिर जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे मिलें। अगर बच्चों के कोई मसाइल है तो पीडियाट्रिशियन, जिसको बच्चों के जो अमराज अतफाल के जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें। इसी तरह जो है मेडिकल फील्ड में अलग अलग स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट हैं। आप जिस तरह की भी परेशानी फील करें, ऑथेंटिक मुस्तनद डॉक्टरों से मशवरा करके अपनी सेहत को बहाल रखने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आज अपने अपना कीमती वक्त हमको दिया है, हम आपका शुक्रगुजार हैं। पहले सबसे पहले पूरे अहले मसला की जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मसला वाले की बड़ी ख्वाहिश थी और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे मसला के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं उन्होंने ख़ास तौर पर आपका नाम लिया कि डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को ही बुलाया जाए। तो काफ़ी इंतज़ार, आप चूँकि अपने हॉस्पिटल में बिज़ी रहते हैं, उसके बावजूद भी माशाल्लाह आज आपने हमको वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी जानिब से और अहले मसला की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत और आफ़ियत से रखे। जज़ाकल्लाह खैर।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।